नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं गौरव नामदेव स्वागत करता हूं आप सभी का श्री जी क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। आज की इस मैथ्स की क्लास में आज अपन कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसको एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम मेथड, एग्जाम में किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। चलेगा, तो शुरू करते हैं कुछ सवालों के साथ, और सवालों के साथ साथ अपन सारी बातें धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे पहले सवाल पर अपन आते हैं। चलिएगा, तो अपना पहला सवाल है यहां पर कि अपन को वर्गमूल निकालना है, और वर्गमूल निकालना है किसका बेटा? 9,15,849 का। ठीक है, इसका वर्गमूल निकाल। वर्गमूल का मतलब क्या होता है आप सभी को पता होगा। वर्गमूल का मतलब यह है अपन को पता करना है कि ये जो नंबर है वो किस संख्या का वर्ग है। अपन को क्या पता करना है कि ये जो 9,15,849 है किस संख्या का वर्ग है। एक तरीका तो क्या है, आप सीधा सीधा ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन उठा के इनके वर्ग निकालिए, जिससे भी आपका ये मैच हो जाएगा, वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्या ये अप्रोच एग्जाम के हिसाब से सही है? आपको पता है एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है बेटा? टाइम होता है। इंपॉर्टेंट यही नहीं है कि अपन एग्जाम में सवाल कर पा रहे हैं, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्या है कि आप सवाल को कितनी जल्दी कर पा रहे हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को एग्जाम ओरिएंटेड मेथड के साथ, चलिए उसको सीखते हैं। सबसे पहले अगर अपन यहां पर बात करें तो पहली चीज आपको जो जाननी है वो क्या है कि अगर किसी वर्ग का पीछे अंतिम अंक 9 आ रहा है, यदि वर्ग का अंतिम अंक कितना आ रहा है बेटा? 9 आ रहा है, तो वर्गमूल का अंतिम अंक क्या क्या हो सकता है? या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। पहली चीज क्या जाननी है बेटा आपको? यदि वर्ग के अंत में कितना आ रहा है बेटा? 9 आ रहा है। वर्ग के अंत में कितना आ रहा है बेटा? अगर 9 आ रहा है तो वर्गमूल के अंत में क्या क्या आ सकता है? या तो 3 आ सकता है या 7 आ सकता है। तो अगर मैं एक बार अपने ऑप्शंस पर नजर मारूं, तो एक बार मैं ऑप्शन में नजर मारूं तो पीछे 3 और 7 किसके नजर आएगा? तो अगर आप देखो, एक तो 3 यहां नजर आ रहा है और एक 7 यहां नजर आ रहा है। ठीक है, पहले और दूसरे ऑप्शन में पीछे 9 और 1 नजर आ रहा है। इसका मतलब देखते ही पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया है और दूसरा वाला ऑप्शन भी क्या हो गया है? गलत हो गया है। अब अपन को चेक करना है कि 957 आंसर है या 953 आंसर है। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो हल्का सा डिस्कशन अपन करेंगे इसके ऊपर, और बिल्कुल डिटेल वीडियो में मैं इसके ऊपर लेके आऊंगा, जिससे वर्गमूल आप फटाफट 5 सेकंड के अंदर कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। फिलहाल इस सवाल पर ही रहते हैं अपन और इस सवाल में निकालने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, तो अपन को वर्गमूल निकालना है। यहाँ पर वर्गमूल में अपन को किसका वर्गमूल निकालना है बेटा? 9,15,849 का वर्गमूल किसका निकालना है अपन को? 9,15,849 का। अपन को यह पता करना है ये किस संख्या का वर्ग है। तो सबसे पहली स्टेप क्या होती है वर्गमूल निकालने में? ध्यान से सुनिएगा, आपको यहां पर क्या करना है, जो भी वर्ग संख्या आपको दे रखी है इसके पीछे से 2 अंकों का जोड़ा बनाना है। 2 अंकों को जोड़ा बनाने के बाद जितने भी अंक बच जाएंगे उनका एक साथ आपको जोड़ा बनाना है। ये अपनी पहली स्टेप होती है। दूसरी स्टेप क्या होती है, आपको यह देखना है कि वर्ग के अंत में क्या आ रहा है। तो वर्ग के अंत में कितना आ रहा है बेटा? 9 आ रहा है। तो वर्ग के अंत में अगर 9 आता है तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वर्गमूल के पीछे क्या क्या आ सकता है बेटा? या तो 3 आ सकता है या फिर कितना आ सकता है? 7 आ सकता है। ये अपनी सेकंड स्टेप है। तीसरी स्टेप क्या है? ध्यान से सुनिएगा, तीसरी इंपॉर्टेंट स्टेप है। तीसरी स्टेप क्या है? तीसरी स्टेप कहती है पीछे के 2 अंकों को छुपाकर जो संख्या बच गई है, पीछे के 2 अंकों को छुपाकर जो संख्या बच गई है वो कौन सी वर्ग संख्या के बीच में आ रही है, ये अपन को देखना है। तो पीछे के 2 अंकों को छुपाकर क्या बच रहा है बेटा? यहां पर 9, 1, 5, 8, 9,158। अपन को यह देखना है कि 9,158 कौन सी वर्ग संख्या के बीच में आता है। तो यहां पर अपन को देखें 9,158 किसके बीच में आएगा, तो अपन ऑप्शन की मदद ले लेते हैं एक बार। तो अपना ऑप्शन कह रहा है कि यहां पर पीछे 7 या पीछे 3 मतलब 957 या 953 आंसर हो सकता है। तो इसका मतलब अपन यहां पर चेक करेंगे कि 95 का वर्ग कितना होता है। तो 95 का वर्ग कैसे लिखोगे बेटा आप लोग? 95 का वर्ग कैसे निकालोगे? तो आपको यह पता होना चाहिए, अगर कोई संख्या 5 पर खत्म हो रही है तो उसका वर्ग अपन कैसे लिखते हैं? पहले 5 का वर्ग 25 पीछे लिखते हैं। ठीक है, फिर 5 के अलावा जो भी नंबर बच जाता है उससे जस्ट बड़ी संख्या से उसको गुणा करते हैं।
तो 5 के अलावा कितना बचा? 9। 9 से बड़ा नंबर होता है 10, तो 9 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 90 है। तो यहां पर अपन देख पा रहे हैं 95 का वर्ग कितना है बेटा? 9025 है। ठीक है, इस प्रकार 96 का वर्ग भी अपन देखेंगे। तो 96 का वर्ग कैसे निकालोगे बेटा आप लोग? अगर 96 का वर्ग आपको निकालना है तो आप कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हो? आप ये देखोगे कि ये नंबर 100 से कितना कम है, तो ये नंबर 100 से कितना कम है? 4, तो उसका वर्ग आप सेकंड पार्ट में लिखेंगे। तो 100 से कितना कम है? 4, 4 का वर्ग होता है 16, तो अपन पीछे 16 लिख देंगे। आगे क्या लिखते हैं? ये संख्या 100 से जितनी कम है इसी में घटाकर आगे लिख देते हैं। तो ये संख्या 100 से कितनी कम है? 4, तो 96 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा? 92, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका? 9216। तो यहाँ पर मैं 9216 लिख लूंगा। तो ध्यान से देखिएगा तीसरी स्टेप क्या थी, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। तीसरी स्टेप क्या है? पीछे के 2 अंकों को छुपाकर जो संख्या बच गई है वो कौन सी वर्ग संख्या के बीच में आ रही है, ये अपन को यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, अब अपन को सिर्फ वर्गमूल लिखना है। तो वर्गमूल कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिएगा। तो वर्गमूल अपन कैसे लिखेंगे? वर्गमूल अपन 2 भागों में लिखेंगे। यहाँ पर पीछे वाला अंक आएगा, पीछे या तो 3 आ सकता है या पीछे क्या आ सकता है? 7 आ सकता है। और यहाँ पर आगे वाली संख्या आएगी। तो पीछे वाली संख्या कैसे लिखते हैं, आगे वाली संख्या कैसे लिखते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस आगे वाली संख्या को कैसे लिखेंगे। तो 9025 किसका वर्ग है? पहले यहां लिख लेंगे। तो ये कितने किसका वर्ग है बेटा? 95 का। 9216 किसका वर्ग है बेटा? 96 का। ये यहां लिख लेंगे। तो सबसे पहले आगे वाला नंबर कैसे लिखना है उसके बारे में बात करते हैं। तो इन दोनों में जो छोटा होगा वो हमेशा आगे लिखा जाएगा। तो 95 और 96 में छोटा कौन है बेटा? 95। तो आगे अपन क्या लिख देंगे बेटा? 95 लिख देंगे। अब अपन को यह डिसाइड करना है कि पीछे 3 आएगा या 7 आएगा। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर ये डिसाइड करने के लिए कि पीछे कौन सा अंक आएगा, अपन मदद लेते हैं इस बीच वाले नंबर की। बीच वाले नंबर की कैसे मदद लेते हैं? अगर बीच वाला नंबर यहां पर छोटी वर्ग संख्या के करीब है तो इन दोनों में जो छोटा अंक है वो पीछे लिखा जाता है। अगर बीच वाली संख्या बड़ी वर्ग संख्या के करीब है तो आपको देखना है कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है वो पीछे लिखा जाएगा। तो आप मुझे यहां पर देख के बताइए 9158 9025 के करीब है या 9216 के करीब है? किसके करीब नजर आ रहा है? तो अगर मैं यहां पर देखूं लगभग यहां पर 125 से ज्यादा का गैप मुझे नंबर आ रहा है। ठीक है, यहां पर अगर अपन देखें तो यहां पर कुछ मुझे यहां पर अपना ये जो गैप है थोड़ा कम नजर आ रहा है। यहां पर ये 160 मान लो, एक बार इसको लिए 200 मान लो, तो 160 और 240 और यहाँ पर 10 और ज्यादा है तो 50, मतलब इतना गैप नहीं है जितना यहाँ पर है। तो इसका मतलब ये जो बीच वाला नंबर है ये बड़ी वर्ग संख्या के करीब है। बड़ी वर्ग संख्या के करीब है तो 3 और 7 में जो बड़ा होगा वो पीछे लिखा जाएगा। तो पीछे कितना आ रहा है बेटा? यहाँ पर 7, तो यहाँ पर पीछे 957। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन होगा सी ऑप्शन। ये अपना पहला क्वेश्चन हुआ। इसकी डिटेल वीडियो वर्गमूल की मैं आपको अगली बार प्रोवाइड करूंगा, जिसमें ये आपको बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा कि ये कहना किस तरह से करा है। ये एक्चुअल में एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है। ये अप्रोच कैसी है बेटा? एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे और आगे बात करेंगे अपन। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल यहां पर आपसे कह रहा है कि 8 का घनमूल बटे यहां पर 16 का वर्गमूल डिवाइडेड बाय 100/49 का वर्गमूल गुणा यहाँ पर 125 का घनमूल। ठीक है, आप सभी को पता है घनमूल का मतलब क्या होता है। आपको पता करना है उसी किस संख्या का घन है। वर्गमूल का मतलब क्या है? आपको यह पता करना है किस संख्या का वर्ग है। ठीक है, इसको अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो बताइए 8 किसका वर्ग, 8 किसका घन होता है बेटा? 2 का घन होता है, तो ऊपर 2 आ जाएगा। 16 किसका वर्ग होता है बेटा? 4 का, तो यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ पर अगला डिवाइड का चिन्ह है। तो 100 किसका वर्ग होता है बेटा? 10 का। 49 किसका वर्ग होता है बेटा? 7 का। गुणा 125 में ये वर्गमूल लगा हुआ है तो 125 घनमूल लगा हुआ है तो 125 किसका घन होता है बेटा? 5 का, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। बस इसको हल करना है। तो इसको कैसे हल करेंगे? ये भाग का चिन्ह है तो इसको पलट दोगे तो ये गुणा के चिन्ह में बदल जाएगा। तो ये आपका 2/4 गुणा 7/10 गुणा 5। तो इसको अपन हल करें बेटा तो 5 से ये 10 2 बार कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा बेटा? 7/4। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो में। आसान सा सवाल था, आराम से अपन कर सकते हैं। अगला यहाँ पर सवाल है एक स्टैटिस्टिक्स का, सांख्यिकी का सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है जो एग्जाम में बार बार
लगातार पूछा जाता रहता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या है बात? पहले सवाल पढ़ते। सवाल क्या कह रहा है? किसी बारंबारता बंटन का माध्य तथा माध्यिका क्रमशः 28 तथा 30 हो तो बहुलक क्या होगा। मतलब आपको ये दे रखा है कि कोई बारंबारता बंटन है, उसका माध्य कितना दे रखा है बेटा? 28 दे रखा है, और माध्यिका कितनी दे रखी है? 30 दे रखी है। देखो सवाल में क्या दे रखा है आपको बेटा? आपको जो माध्य है वो कितना दे रखा है? 28 दे रखा है, और माध्यिका ये आपको कितनी दे रखी है बेटा? 30 दे रखी है। और आपको सवाल में क्या बताना है बेटा? बहुलक बताना है। तो कैसे बताते हैं? तो एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बार बार रिपीटेडली एग्जाम में उससे पर सवाल आते हैं। तो फॉर्मूला क्या है आपको पता होना चाहिए कि बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका। बहुलक बराबर क्या होता है? 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। क्या होता है बेटा? माइनस 2 गुणा माध्य। ये आपका बहुलक होता है। ठीक है, तो माध्यिका सवाल में कितनी दे रखी है बेटा? 30, तो यहां रख देंगे। माध्य कितना दे रखा है सवाल में? 28, तो यहां रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया बेटा? 90। इसको सॉल्व करेंगे 2 8 16, और यहां पर कितना आ गया? 56। 90 में से 56 जाएगा, तो यहां पर आप देख पा रहे हो 10 में से 6 गया, आपके पास मिला 4, और यहां पर 8 में से 5 गया, कितना मिला बेटा? 3। तो आपका आंसर 34 हो जाएगा। ठीक है, तो किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? तो यहां पर फिलहाल थोड़ी मिस्टेक सी नजर आ रही है ऑप्शन के अंदर, तो इसको आप करेक्ट कर लेना, या 2 की जगह शायद 3 होगा, तो ये 34 आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपको वापस से किसका सवाल आ गया है? स्टैटिस्टिक्स का, सांख्यिकी का सवाल आ गया है। सांख्यिकी के सवाल में क्या कह रहा है? आपको ये वर्ग अंतराल दे रखे हैं, और ये इनकी बंटन फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ठीक है, क्या है कि 65 से 85 तक बारंबारता 4 है। 85 से 105 तक बारंबारता कितनी है? 5 है। 105 से 125 तक की बारंबारता 13 है। 125 से 145 तक की बारंबारता 20 है। 145 से 165 की बारंबारता 14 है। आपको सवाल में क्या पूछा गया है? आपसे पूछा है इस बंटन का माध्यिका वर्ग क्या है। इस बंटन का माध्यिका वर्ग क्या है? तो माध्यिका वर्ग कैसे निकालते हैं बेटा अपन? ये जो आपकी बारंबारता है, इन सबको आप एक बार जोड़ दोगे। ये जो बारंबारता है, ये जो टोटल एन है, इन सबको अपन क्या कर देंगे? एक बार ऐड कर देंगे। तो एक बार अपन एन निकालें तो एन कितना निकल कर आएगा? यहाँ पर 4 और 5 हुआ 9, 9 और 13 आपका हो गया 22, 22 और 20 हो गया आपका 42, 42 और 4 46, और 10 56 हो गया है। तो यहाँ पर टोटल ये कितना आ रहा है बेटा? आपका 56 आ रहा है एन। तो सबसे पहले माध्यिका वर्ग निकालने के लिए आप इस एन का आधा करोगे। ठीक है, एन का अपन आधा करते हैं। एन का आधा करेंगे, कितना आएगा बेटा अपने पास? 28 आएगा। एन का आधा करेंगे, कितना आएगा बेटा अपने पास? 28 आएगा। अब माध्यिका वर्ग किसे कहते हैं बेटा? अपन को संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी बेटा? संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। और माध्यिका वर्ग उसे कहा जाएगा जिसकी बंटन 28 से जस्ट वाला जो होगा वो माध्यिका वर्ग कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा क्या कहना चाह रहा हूं, वापस से मैं रिपीट करूंगा। तो आपको ये वर्ग अंतराल क्या क्या दे रखे हैं, एक बार इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये वर्ग अंतराल अपन को क्या क्या दे रखे? ये 65 से 85 तक, यहां पर इसकी बारंबारता है 4। 85 से 105 तक की कितनी है बेटा? 5 है। 105 से 125 तक ये कितनी है बेटा? 13 है। 125 से 145 तक ये कितनी है बेटा? 20 है। और 145 से 165 ये कितनी है बेटा? 14 है। सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या निकालनी रहती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले अपन यहां पर निकालेंगे। ठीक है, तो संचयी बारंबारता क्या आएगी यहां पर? अगर अपन एक बार देखें तो क्या होता है संचयी बारंबारता कि इन सबको इकट्ठा करते हुए चले जाओ कि अब तक टोटल कितना हो गया है। जैसे 65 से 85 तक 4 संख्या है, तो शुरुआत अपन लिखेंगे यहां पर किससे बेटा? 4 लिखेंगे। ठीक है, कि अभी तक 4 संख्या आ चुकी है अपने पास। 85 से 105 तक 5 संख्या है, तो अब तक टोटल कितना होता जा रहा है ये इकट्ठा करते हुए चलो। जैसे 4 अपन ने हो गया है पहले, 5 संख्या ये और होगी है, तो 4 में ये 5 जोड़ दो तो ये कितनी हो जाएगी बेटा? 9 हो जाएगी। तो अब तक अपन ने 9 संख्या हो गई है। अब क्या करना है बेटा? 9 हो गई है, अगली संख्या है 13, तो 9 में अपन 13 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 22।
22 में फिर 20 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा बेटा 42, और 42 में फिर 14 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा 56। अरे बरोबर है बात सभी को। तो अपन संचयी बारंबारता निकालेंगे कि इकट्ठा कितना होता चला जा रहा है। तो जैसे पहले 4 संख्या थी, 5 और आ गई तो 9 संख्या हो गई, 9 के बाद 13 और आ गई तो 22 हो गई, 22 के बाद 20 और आ गई तो 42 हो गई, और 42 के बाद 14 और संख्या आ गई तो कितनी हो गई बेटा 56 संख्या अपने पास हो चुकी है। अब अपन को क्या करना है बेटा, क्योंकि यहाँ पर अपन ने n/2 निकाला, n/2 कितना निकल कर आया था अपने पास 28। आपको ये देखना है कि ऐसी कौन सी संचयी बारंबारता है जो 28 से जस्ट बड़ी है। यहां पर अगर अपन देखें 28 से जस्ट बड़ी है, तो अगर आप यहां पर संचयी बारंबारता देख रहे हो, एक तो 4 नजर आ रही है, 9 नजर आ रही है, 22 नजर आ रही है और 42 नजर आ रही है, तो आप देखो 28 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है बेटा, तो यहां पर आपको ये 42 नजर आ रहा है। तो ये 42 के साथ जो यहाँ पर ये अंतराल है, ये पूरा आपका ये हिस्सा है, ये वर्ग जो है ये आपका माध्यिका वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो बेटा 125 से 145 मतलब आपका कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा है, बी ऑप्शन में, ये आपकी क्या है बेटा माध्यिका वर्ग है। तो बेटा क्या करना है, माध्यिका वर्ग कैसे निकालते हैं, आपको संचयी बारंबारता लिखनी है। ठीक है, आपको टोटल में आधे का भाग देना है, आधे के भाग देने के बाद जो संख्या आएगी उससे जस्ट बड़ी जो संचयी बारंबारता है वही वर्ग, उसका एक कॉरस्पॉन्डिंग वर्ग क्या होगा बेटा, आपका माध्यिका वर्ग कहलाता है। अरे बरोबर है बात सभी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपका यहां पर आता है घनमूल का। आपको बताना है 8,30,584 का घनमूल क्या है। घनमूल का मतलब क्या होता है, आपको यह बताना है ये किस संख्या का घन है। क्या बताना है बेटा कि ये किस संख्या का घन है, किस संख्या को 3 बार गुणा करने पर 8,30,584 आपको प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो जैसे वर्गमूल में अपन ने हल्की फुल्की डिस्कशन किया था, वैसे घनमूल पर भी करते हैं। और अलग से वापस से मैं घनमूल के लिए आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास लेके आऊंगा, जिसमें अपन 2 सेकंड में कैसे कितनी बड़ी संख्या हो उसके घनमूल अपन निकाल पाए। फिलहाल इस सवाल पर अपन आते हैं। तो सबसे पहले घनमूल निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, आपको ये देखना है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर घन के आखिर में 4 आता है तो घनमूल के आखिर में भी कितना आता है, 4 आता है। ठीक है, तो आप देखो कि किस किस ऑप्शन में पीछे 4 आ रहा है। तो अगर आप देखोगे, एक तो ए ऑप्शन में पीछे 4 आ रहा है, आपके बी ऑप्शन में पीछे 4 आ रहा है, बाकी दोनों ऑप्शन में एक में 6 आ रहा है, एक में 8 आ रहा है। तो इसको तो देखते हैं आप कैंसिल आउट कर सकते हो, इसको देखते हैं अपन कैंसिल कर सकते हैं। अब अपन को पता करना है कि ये किसका घन है, 84 का है या 94 का है। तो कैसे करते हैं, हल्का सा आइडिया पूरा मैं यहाँ पर बता रहा हूं, थोड़ा इसको करके और डिटेल में पूरी क्लास में आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है ना, चलिए आपको यहाँ पर घनमूल बताना है, किसका घनमूल बताना है, 8,30,584 का। सबसे पहली स्टेप क्या करते हैं बेटा, अपन यहाँ पर पीछे से 3 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। पीछे से कितने अंकों का जोड़ा बनेगा बेटा, 3 अंकों का जोड़ा बनेगा, और 3 अंकों के बाद जितने भी बच जाएंगे उनका एक साथ जोड़ा बन रहा होगा। अरे बरोबर है बात सभी को। ठीक है, दूसरी स्टेप क्या होती है कि घन के पीछे वाले अंक को देखकर घनमूल के पीछे वाला अंक लिख लेना। तो घन के पीछे कितना आ रहा है बेटा, 4 आ रहा है, तो घनमूल के पीछे भी कितना आता है बेटा, 4 आता है, ये अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरी स्टेप क्या है, तीसरी स्टेप है पीछे के 3 अंकों को छोड़कर जो बच गया है, तो पीछे के 3 अंकों को छोड़कर कितना बचा बेटा, 830। तो आपको ये देखना है कि ये जो 830 है वो कौन सी घन संख्या के बीच में आता है। तो 830 किसके बीच में आएगा बेटा, अगर आपको पता है ये आपका 729 और 1000 इन 2 घन संख्या के बीच में आएगा। ठीक है, बस अब आपको आगे वाली संख्या लिखनी है। आगे वाली संख्या कैसे लिखेंगे, 729 किसका घन है बेटा, 9 का, 1000 किसका घन है बेटा, 10 का। तो इन दोनों में जो छोटा होगा वो हमेशा आगे लिखा जाता है। तो 9 और 10 में छोटा कौन है बेटा, 9। तो यहां पर इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 94। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है बेटा आपको, बी ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये घनमूल की पूरी डिटेल वीडियो वापस से मैं आपके सामने लेके आऊंगा, जिसमें किसी भी संख्या का घनमूल आप 2 सेकंड में बिना पेन चलाए बता सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आसान सा सवाल, आपको 625 का वर्गमूल और 484 का वर्गमूल बताना है और उन दोनों को जोड़ के आंसर बताना है। तो आपको पता है 625 किसका होता है बेटा, 25 का वर्ग होता है। 484 किसका वर्ग होता है बेटा, 22 का वर्ग होता है। दोनों को जोड़ना है तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा बेटा, 47 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आसान सा सवाल था ये। आपको वापस से एक सवाल आता है कि आपको वर्गमूल बताना है किसका, 16,129 का। किसका वर्गमूल बताना है बेटा, 16,129 का। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था कि अगर वर्ग के पीछे 9 आ रहा है तो वर्गमूल के पीछे क्या क्या आ सकता है,
3 या 7 में से कोई एक आ सकता है। तो आप देख लो पहले तो ऑप्शन क्या है, तो सब में आप देखो 7 या 3 आएगा, तो डायरेक्ट अभी कैंसिल नहीं कर पाएंगे, अपन को थोड़ा सॉल्व भी करना पड़ेगा। चलिए वापस से इसको एक बार सीखने का प्रयास करते हैं। तो अपन को वर्गमूल निकालना है यहाँ पर 16,129 का। चलिए पहली स्टेप क्या होती है, पहली स्टेप ध्यान से सुनिएगा, पहली स्टेप क्या होती है कि आपको यहाँ पर संख्या के पीछे के 2 अंकों का जोड़ा बनाना है। फिर इसके बाद क्या करना है, जितने भी अंक बच जाएंगे उनका एक साथ जोड़ा बनाना है। दूसरी स्टेप क्या है, अगर संख्या वर्ग के पीछे 9 आ रहा है तो वर्गमूल के पीछे क्या क्या आ सकता है बेटा, 3 आ सकता है या 7 आ सकता है। ठीक है, अब यहां पर ये तो दूसरी स्टेप होगी। तीसरी स्टेप क्या है, पीछे के 2 अंकों को छुपाकर जो बच गया है, तो पीछे के 2 अंकों को छुपाकर क्या बचा बेटा, 161। आपको ये देखना है 161 कौन सी वर्ग संख्या के बीच में आता है, 161 कहां मिलेगा। तो मेरे को इतना पता है कि ये 144 और 169 के बीच में मिल जाएगा। ठीक है, तो बस ये 3 स्टेप क्या आपको समझ में आए। पहली स्टेप क्या है, वर्ग का पीछे के 2 अंकों का जोड़ा बनाना है, जो भी बच जाएगा उसका एक साथ जोड़ा बनाना है। दूसरी स्टेप क्या है, अगर पीछे 9 आ रहा है तो वर्गमूल के पीछे क्या क्या आ सकता है, 3 आ सकता है या 7 आ सकता है। तीसरी स्टेप क्या है, पीछे के 2 को छुपाकर जो बच गया है वो कौन सी वर्ग संख्या के बीच में आ रहा है, अपन को लिख लेना है। बस अब अपन को कुछ नहीं करना है, 2 हिस्सों में वर्गमूल लिखना है। आगे वाली संख्या आएगी, यहाँ पर पीछे वाली संख्या आएगी। पहले आगे वाली कैसे लिखने है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मुझे बताइए 144 किसका वर्ग है बेटा, 12 का वर्ग है। 169 किसका वर्ग है बेटा, 13 का वर्ग है। इन दोनों में जो छोटा होगा वो हमेशा आगे लिखा जाता है। तो 12 और 13 में छोटा कौन है बेटा, 12, तो 12 आगे आ जाएगा। अब ये डिसाइड करना है पीछे 3 आएगा या 7 आएगा। तो ये डिसीजन लेने के लिए अपन को मदद कौन करता है, अपन को मदद करेगा ये बीच वाला नंबर। ये बीच वाला नंबर अगर छोटी वर्ग संख्या के करीब होगा तो इन दोनों में जो छोटा होगा वो पीछे आएगा। ये बीच वाला नंबर अगर बड़े वर्ग संख्या के करीब होगा तो इनमें दोनों में जो बड़ा होगा वो पीछे आएगा। तो मुझे बताइए 161 किसके करीब नजर आ रहा है, 144 के, 169 के। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो 161 169 के करीब आ रहा है, जो कि बड़ी संख्या है। तो 3 और 7 में बड़ा कौन है बेटा, 7, तो पीछे 7 आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना हो गया बेटा, 127। तो कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा है, ए ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अरे बरोबर है बात सभी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि एक परीक्षा में 10 छात्रों के निम्नलिखित प्राप्तांकों की माध्यिका क्या होगी। माध्यिका, अगर इस तरह से आपको संख्या दे दी जाए और आपसे पूछा जाए कि माध्यिका क्या होगी, तो अपन कैसे निकालते हैं बेटा, इसको सीख जाओ। आज के बाद सुन लोगे तो कभी नहीं भूलोगे कैसे अपन को निकालनी है। जब भी आपको ऐसे अलग अलग संख्या दे दी जाए और उसमें पूछा जाए कि माध्यिका क्या होगी, तो माध्यिका को या तो आरोही क्रम में जमा लो या अवरोही क्रम में जमा लो। क्या करें बेटा, जो भी संख्या है उसको या तो आरोही क्रम में जमा लोगे या इसको किस में जमा लोगे आप, अवरोही क्रम में जमा लोगे। इनको जमाने के बाद जो बीच वाला नंबर होता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, अपन माध्यिका बोलते हैं। ठीक है, यहां पर क्या कह रहा हूं, जो भी संख्या आपको दे रखी है उसको या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमाइए। इसके बाद जो बीच वाला नंबर होता है, जो बीच वाली संख्या होती है, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, अपन माध्यिका बोलते हैं। चलिए देखते हैं एक बार। तो यहां पर अगर आपको इतनी सारी संख्या नजर आ रही है तो इनको अपन एक बार बढ़ते हुए क्रम में जमाने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर 11 सबसे छोटा नजर आ रहा है तो 11 लिख लेंगे। 11 के बाद यहां पर अगर अपन देखें 12 मुझे नजर आ रहा है, 12 को अपन लिख लेंगे। यहां पर 12 के बाद अगर आपको अगला जो बड़ा नंबर नजर आ रहा है वो कौन सा है बेटा, 14 है, तो 14 को अपन लिख लेंगे। 14 के बाद अगला बड़ा नंबर कौन सा नजर आ रहा है बेटा, आपको 18 नजर आ रहा है, तो 18 को अपन लिख लेंगे। 18 के बाद क्या नजर आ रहा है बेटा, अगला बड़ा नंबर 22 नजर आ रहा है, तो 22 को अपन यहां ले लेंगे। 22 के बाद अगर अपन देखें अगला बड़ा नंबर क्या नजर आ रहा है बेटा, 26, तो 26 को भी यहां लिख लेंगे बेटा अपन। 26 के बाद अगला बड़ा नंबर क्या नजर आ रहा है, अगर बात करें 26 के बाद अगला बड़ा नंबर यहाँ पर 30 नजर आ रहा है, तो 30 को लिख लेंगे। 30 के बाद मुझे यहाँ पर 32 नजर आ रहा है, 32 के बाद 35 है और 35 के बाद क्या है बेटा, 41 है। ठीक है, 32, 35 और 41 ये सारे नंबर अपन ने क्या करे बेटा, यहाँ पर जमा लिए हैं। इनको अपन ने बढ़ते हुए क्रम में जमा लिया है। अब माध्यिका क्या होती है, जो बीच वाला नंबर होता है उसी को माध्यिका कहते हैं। तो कितनी संख्या है पहले ये देख लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 संख्या है। यहाँ पर कितनी संख्या है बेटा, 10 संख्या है। तो 10 संख्या और आपको बीच वाला नंबर चाहिए, तो 5 इधर हो गए, 5 इधर हो गए, बीच में क्या बचा, कुछ नहीं बचा। तो फिर क्या होगा यहाँ पर माध्यिका, ध्यान से देखो। अगर अपन 10 संख्या है तो आप देख पा रहे हो ये 5 संख्या तो इधर हो गई, ठीक है, 11 12 14 18 और 22, और ये 5 इधर हो जाएंगे 26 से लेकर 41 तक।
26, 30, 35, आपका 26, 30 और ये 32 होगा, 32, 35 और 41। ठीक है, 5 इधर हो गई। आप कह रहे हो कि सर बीच वाला नंबर माध्यिका होना चाहिए, तो बीच में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, 5 इधर हो गए, 5 इधर हो गए, बीच में तो कुछ नहीं बचा। तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर बीच वाला नंबर आपको कौन सा निकालना है, 22 का और 26 का। 26 और 22 के बीच में क्या आ रहा है, वही आपकी माध्यिका कहलाएगी। अगर यहां पर संख्या कैसी है बेटा, अगर यहां पर आपके 10 संख्या है, सम संख्या है तो ठीक है, तो 22 और 26 के बीच में क्या आएगा, तो आप इन दोनों को जोड़ो और आप 2 का भाग दे दो। तो अगर आप देखोगे कितना आ गया बेटा, 48, 48 बटा 2 करोगे तो कितना आएगा, 24। तो इन सभी की माध्यिका कितने हो जाएगी बेटा, बी ऑप्शन में क्या नजर आ रहा है, 24 नजर आ रहा है। क्या आपको यह सवाल समझ में आया? तो यहां पर माध्यिका अपन किस तरीके से बता पाएंगे कि संख्याओं को या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमाएंगे, और जो बीच वाला नंबर होगा उसे अपन माध्यिका कहेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो को अपन समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे, धन्यवाद।